अस्सलाम वालेकुम गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज हम बहुत ही सादा सिंपल सा खाना बना रहे हैं क्योंकि मैंने जो अचार पिकल बनाया था प्याज का, मुझे उसका भी रिव्यू देना था। तो मैंने सोचा चले हम आज सादे से दाल चावल बनाते हैं लेकिन यूनिक स्टाइल से। तो गाइस यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब मूँग की दाल ले ली थी, पीले कलर की, छोटे वाली। और इसके लिए अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च, इन तमाम चीज़ों को हमने ऑयल का कप ले लिया था, उसमें डाल के इनको अच्छे से सौते कर लिया था, फ्राई कर लिया था। ये समझो दाल को तड़का लगता है ना, तो ये मैंने आज दाल ही इसी तरीके से शुरू की है पकानी। इसमें हमने साबुत धनिया 1 छोटी चम्मच डाल दिया था, सौंफ 1 चम्मच डाल दी थी, ज़ीरा 1 चम्मच डाल दिया था। अब हमने इस मसाले को अच्छे से पकाया था ऑयल में, हल्का-फुल्का ब्राउन किया था और पानी डाल के हमने दाल डाल दी थी। अब देख सकते हैं, अब हम पानी डाल के लिड लगा के रख देंगे। तो जो सूखे मसाले मैंने डाले थे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 1 चम्मच लहसुन पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, हाफ़ चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर और बस ये सादा से सिंपल से मसाले थे सूखे, जो कि हमने इसमें ऐड किए थे। आप यकीन कीजिए कोई मज़ेदार दाल थी, कोई मज़ा आया खाने में। ऐसे लग रहा था कि कोई रोस्ट ब्रोस्ट चिकन एक साइड पे कर दो और ये दाल चावल एक साइड पे कर दो। बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई थी। और मैंने इसमें खूब सारा धनिया डाल दिया था, सब्ज़ धनिया डाल दिया था और बहुत ही मज़े का लगता है। और जो सब्ज़ ग्रीन चिली थी उसको भी मैंने ऑयल में फ्राई किया था। जब हम इन तमाम चीज़ों को ऑयल में फ्राई करते हो तो जायका बहुत ही मज़े का लगता है। अब देख सकते हैं ये मज़ेदार सी दाल तैयार है और सर्व करने के लिए अभी नहीं, ज़रा रुकिए क्योंकि अभी हमारे चावल तैयार नहीं हुए। चावल ऐसी चीज़ है वो गरमा-गरम ही अच्छे लगते हैं। तो जब चावल गरम होंगे, दाल भले थोड़ी बहुत रूम टेम्परेचर पे भी आ जाए फिर भी अच्छी लगती है। अब हमारी गाइस दाल तो हो चुकी थी। जब तक हमारी दाल फुल डन होती है, प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे हम आपके लिए दूसरी ले आए हैं चावल। यहाँ पे मैंने पानी रख दिया था, अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी और हम इस पानी को जो है उबाल आने तक देखेंगे, फिर इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। जल्दी से हम अपने चावलों को बॉयल कर लेंगे और उबले हुए चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं इस दाल के साथ और अचार के साथ। यहाँ पे हमने कल जो अदरक, प्याज़, ग्रीन चिली इसका जो हमने बनाया था अचार, वो बहुत ही मज़े का लग रहा था। और आप देख सकते हैं, अभी हम आपको दिखाएँगे वो दाल चावल के साथ खाने में कैसा लज़ीज़ लगता है। गाइस गोश्त तो आपने बहुत खाए होंगे, फ़िशेज़ भी खाई होंगी, लेकिन जो मज़ा दाल चावल में है, वो किसी भी चीज़ में नहीं। इतनी मज़े की बन कर के ये तैयार होती है, इतनी मज़े की कि आपको मज़ा ही आ जाता है ये दाल चावल खाने के बाद। यहाँ आप देख सकते हैं चावल उबल रहे हैं। हम इन चावलों को बहुत अच्छे से उबालेंगे, बॉयल करेंगे और फिर छान कर हम इसे वापस चूल्हे पे रख देंगे, लेकिन स्लो आँच पे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़े के ये चावल बन कर के तैयार हुए थे। और हम इन्हें जब तक हमारे चावल तैयार होते हैं, गाइस प्लीज़ 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 मेरे अब्बू जान के लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा। दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा क्योंकि इससे आपको भी सवाब होगा और मेरे अब्बू को भी सवाब होगा। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ मेरे वालिद साहब को, या अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करना और जन्नत में उनका एक बाग बना देना, फूलों से फलों से भरा हुआ। और मेरे अब्बू खुश रहें। उनकी बहुत याद आती, मैं बहुत अपने दिल को बहलाती हूँ, काम में, ड्यूटी में, मैं पेशेंट में, घर में, लेकिन जब उनकी याद आती है तो बहुत याद आती है। मैं भुलाए उन्हें नहीं भूलती। ये नहीं कि वो मुझे ख्वाब में नहीं मिलते, वो मुझे मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने अब्बू जान को भुला नहीं सकती, मुझसे भूले ही नहीं जाते। जब याद आती हैं तो आंसू खुद ब खुद रिमझिम होने लगती हैं। बस गाइस अल्लाह ताला के काम हैं, पाक मेरे वालिद को
करवट करवट जन्नत नसीब करे। और उनका साया सर पे था तो कोई टेंशन नहीं थी। बस अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। यहाँ हमारे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे चावल, अब मैं डिश आउट कर रही हूँ और देख सकते हैं मैं अलग से यहाँ बाउल में भी चावल डाल रही हूँ, प्लेट में भी डाल दिए हैं। और ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन था इस अचार और इस दाल चावल का कि खा के आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हम जो हैं अक्सर देर देर से हमारे घर में दाल चावल पकते हैं। मैंने भी बहुत महीनों के बाद ये बनाए हैं। आज बहुत मन था कि दाल चावल बनाऊं तो मैंने बना लिए। एक बाउल में दाल रख दी थी, दूसरे में चावल, और अब हम ऊपर दाल चावलों पे डालकर और अपने अचार के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी थी। नहीं यकीन आए तो आप लोग बना कर देखिए, आपको भी मज़ा आ जाएगा ये खाने के बाद। और देखिए आप इस अचार को देखिए, लुक एट इसकी कलर को देखिए, बहुत ही मज़े का पिंकिश ये कलर था और बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने ये अचार तकरीबन परसों दी थी रेसिपी या कल दी थी। हाँ गाइस, 23 आवर हुए हैं इस रेसिपी को और आप भरोसा कीजिए ये 23 आवर में ये माशाल्लाह प्याज बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये खा कर बताऊँ कि कैसे बने हैं। मैंने सबको सर्व किए थे ये प्याज और बहुत मज़े के थे। बहुत मज़ा आया इन्हें खाने के बाद। आप लोग भी गाइस बनाइएगा। मैंने 1 गिलास चावल ले लिए थे, वो माशाल्लाह फूल कर काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। सबने खाए फिर भी बच गए। और दाल 1 पाव ले ली थी। चावल भी तकरीबन 1 डेढ़ पाव होंगे। और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनकर तैयार हुई थी और हम लोगों ने इसे बड़े शौक़ के साथ खाया। और मेरी तो ईद ही हो गई थी, क्यों बहुत दिनों के बाद आज दाल बनाई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। आपको पता है दाल चावल तो वैसे ही हर किसी के फेवरेट होते हैं, तो इसलिए दाल चावल खा के इंसान खुश हो जाता है। और वैसे भी सादा सा ये खाना है, ताम झाम इसमें कोई नहीं। आप यकीन करें मैंने इसके साथ सलाद भी नहीं बनाई, कोई चटनी भी नहीं बनाई, क्योंकि इन सब का बाप नेमल बदल ये अचार था। इतना मज़े का कि बिल्कुल चला ही नहीं कि मैंने ये चीज़ें क्यों नहीं बनाई। मैंने खा के देखा था माशाल्लाह इस प्याज़ को, इसमें किसी किस्म की कोई भी प्याज़ की स्मेल नहीं थी। बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ था। आप लोग भी गाइस ज़रूर बनाकर देखिएगा। 24 आवरली के बाद ये अचार भी बिल्कुल सेट हो जाता है। और दाल चावल तो वैसे ही बहुत मज़े की डिश है और हर कोई इसे शौक़ से खाता है, शौक़ से बनाता है। सादी सी सिंपल सी डिश है। आप जितने मर्ज़ी काम कर लो लेकिन इसमें कोई ख़ास मेहनत भी नहीं। धो और डाल दो, कोई भी इसमें इस डिश में। मैं तो जैसे इस रेसिपी को बना के खुश ही हो गई थी, क्योंकि मुझे ये बहुत ही मज़े की लग रही थी और मैंने इसे बहुत ही मज़े से बनाया और मज़े से सबने खाया। सबको ये बहुत ही अच्छी लगी थी। यकीनन आप लोगों को भी ये अच्छी लगेगी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा। मेरे बेटे ने भी बड़े शौक़ से खाया और बेटी ने, हस्बैंड ने, सब ने खाया। अच्छी लग बनी थी। और हालाँकि मैंने दिन को तुरई और चिकन बनाया था, लेकिन सबने कहा हम ये दाल चावल ही खाएँगे, क्योंकि ये इतनी ट्रेडिशनल, इतनी अच्छी रेसिपी है कि बना के मज़ा आ जाए। और ये दाल तो इतनी मज़े की बनी थी, आप लोग सेम इसी तरीके से बनाइएगा। मैंने इसमें 2 यानी कि कड़ी पत्ते की 2 डंडियाँ डाली थी। कड़ी पत्ते की 2 डंडियाँ मैंने शामिल की थी और कड़ी पत्ते का तो स्वाद माशाअल्लाह दाल में 4 चाँद लगा देता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगी, रिकमेंड करूँगी, आप लोग प्लीज़ 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 ये दाल चावल ज़रूर बनाइएगा। इंशाअल्लाह आपको भी ये बहुत मज़े के लगेंगे और आपके बच्चों को भी। अब देख सकते हैं प्याज का कलर ही मुनफ़रद और डिफरेंट है। बहुत ही मज़े का ये पिंक पिंक लग रहा था। प्याज तो हमारे घर में रोज़ ही बनते हैं, कभी सिरके वाले, कभी लेमन वाले, लेकिन इसका मज़ा तो अलग ही था, क्योंकि हमने इसमें चुकंदर का पानी डाला था। तो गाइस आप लोग प्लीज़ ज़रूर ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा, आपके बच्चे खुश हो जाएँगे, उनको भी बहुत ही ये अच्छा लगेगा।
हमें भी बहुत पसंद आया था, हमने भी बड़ी खुश होकर ये सादी सी सिंपल सी डिश खाई थी। और मिलते हैं कल आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।